अहराम मिस्र से कौन वाकिफ नहीं है और इसकी तारीख में कौन कौन से राज पोशीदा हैं, इसके पीछे तो साइंसदान पहले दिन से लगे हैं और इसकी तलाश कर रहे हैं। सरजमीन मिस्र पर वाक़ ये अजीम अहराम दुनिया की सबसे कदीम और पुरअसरार इमारतों में से एक हैं। ये अहराम ना सिर्फ इंसान की तामीराती महारत की मिसाल हैं, बल्कि इनमें छुपे हुए राज और तारीख के धुंधले पर्दे भी इंसानियत के लिए एक बड़ी पहेली बने हुए हैं। ये अहराम आज भी दुनिया की सबसे बड़ी इमारती मौजों में शुमार किए जाते हैं। इनकी तामीर की दास्तानें, इनमें पोशीदा फ़लसफ़े और इनके राज आज तक हमारे तजस्सुस को बढ़ाते हैं। मिस्र के अहरामों की ये पहेली इंसानी तारीख की एक गहरी और पुरअसरार विरासत की नुमाइंदगी करती है। मिस्र के अहराम बुनियादी तौर पर फ़राइन, जो कि मिस्र के बादशाह हैं, उनकी तदफीन के लिए बनाए गए थे। अहरामों का मकसद ना सिर्फ बादशाहों को दफन करना था, बल्कि इनकी रूह के लिए एक ऐसी रिहाइश गाह फराहम करना था जहां वो मौत के बाद भी अपनी सल्तनत पर हुक्मरानी कर सकें। इन अहरामों का एक अहम मकसद बादशाहों की अजमत और ताकत का इजहार भी था। मिस्र के अहरामों में सबसे मशहूर और अजीम अहराम अहराम गेज़ा हैं, जो काहिरा के करीब गेज़ा में वाक़े हैं। ये अहराम तकरीबन 4500 साल पहले तामीर हुए थे और इनमें से 3 अहराम ख़ास तौर पर मारूफ हैं। अहरामों की तामीर का तरीका आज तक एक बड़ा मुअम्मा बना हुआ है। कदीम मिस्रियों ने इन अहरामों को संगे मरमर, पत्थर और चूना पत्थर के बड़े ब्लॉकों से बनाया। माहिरीन का ख्याल है कि इनके ब्लॉकों को मुख्तलिफ तरीक़ों से जैसे रैमप और करीनों का इस्तेमाल करके उठाया गया था। इन अजीम अहरामों की तामीर में लाखों कारकुनों ने हिस्सा लिया और कई सालों तक ये अमल जारी रहा। दोस्तों, मिस्र के अहरामों के ऊपर तहकीक और दरियाफ्तों का सिलसिला आज भी जारी है। मुहक्किकीन वक्तन फ़वक्तन इसके ऊपर तहकीक करते रहते हैं और अब तो इसमें बहुत जिद्दत आ गई है और इसके ऊपर ऐसी ऐसी तहकीक सामने आई हैं कि इसके नीचे दफून की मौजूदगी और सुरंगें और कमरों की मौजूदगी भी दरियाफ्त हुई है। मिस्र के अहराम ना सिर्फ कदीम मिस्र की तारीख को समझने के लिए अहम हैं, बल्कि ये इंसान के अज़्म, मेहनत और तख्लीकी सलाहियतों की इलामत भी हैं। इन अहरामों की पुरअसरारियत और इनके पीछे छुपे हुए राज आज भी लोगों की दिलचस्पी का मरकज़ हैं। एक नई तहकीक ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है जब इटली और स्कॉटलैंड के मुहक्किकीन ने दावा किया कि गेज़ा अहरामों के नीचे 6500 फुट से ज़्यादा बहुत बड़ा ज़ेरे ज़मीन शहर मौजूद है, जो अहरामों से 10 गुना बड़ा है। ये दावा इन माहिरीन की तरफ से प्लस रेडार डिवाइस के इस्तेमाल पर मबनी है, जिन्होंने इन इमारतों के नीचे गहराई में आला मेयार की तस्वीर तख्लीक की, बल्कि इस तरह जैसे सोनार रेडार का इस्तेमाल करके समुद्री गहराइयों को नक्शा बनाने के लिए किया जाता है। ये तहकीक, जिसका अभी तक आज़ाद माहिरीन ने जायज़ा नहीं लिया, अहराम के नीचे 2100 फुट की गहराइयों तक फैलने वाले 8 अमूदी इस्तानवी ढांचों की मौजूदगी का इंकशाफ किया गया है। इसके अलावा 4000 फुट की गहराई पर इजाफी नामालूम ढांचे भी पाए गए हैं। इस प्रेस रिलीज में इन दरियाफ्तों को इनकलाबी करार दिया गया है और अगर ये बात सच हो तो ये कदीम मिस्र की तारीख को दोबारा लिखने की सलाहियत रखता है। ताहम आज़ाद माहिरीन ने इस तहकीक पर संजीदा सवालात उठाए हैं। डेनवर यूनिवर्सिटी के एक ज़ेरे ज़मीन तहकीकाती माहिर लॉरेंस कॉनर्स ने डेली मील को बताया कि इस टेक्नोलॉजी को इतनी गहराई तक पहुंचाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने ज़ेरे ज़मीन शहर के दावों को एक बड़ी मुबालगा आराई करार दिया है और इसके बरअक्स इस चीज़ को ज़्यादा मुमकिन समझा है कि अहरामों के नीचे सुरंगें या फिर कमरों के दरियाफ्त को ज़्यादा मुमकिन समझा है, जो कि बाद में तामीर की जा सकती हैं। कॉनर्स ने मज़ीद कहा कि इन दरियाफ्तों की हकीकत को साबित करने का वाहिद तरीका मखसूस खुदाइयाँ करना होगा और इनकी राय में जब तक मुसन्निफीन कुछ नहीं घड़ रहे और इनकी बुनियादी तरीके दुरुस्त हैं, हर शख्स को इस साइट पर इनकी तशरीहात पर गौर करना चाहिए। उन्होंने डेली मील को ये भी बताया कि वो इस बात का तयन नहीं कर सकते कि आया इस्तेमाल की गई टेक्नोलॉजी वाकई अहराम के नीचे छुपे हुए ढांचे को पकड़ने में कामयाब हुई है
اور کہا کہ وہ مختلف قسم کے پیچیدہ اور خصوصی ڈیٹا تجزیہ سافٹ ویئر کا استعمال کر رہے ہیں۔ مصر کے سابق وزیر آثار قدیمہ مامدو الدامتی نے ان دعووں کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا ہے۔ الدامتی نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ دستاویزی آثار قدیمہ کی تحقیق نے اس نوعیت کے کسی بھی خفیہ ڈھانچے کا کوئی اشارہ نہیں دیا۔ مصر کے ماہر آثار قدیمہ اور گیزا اہرام علاقے کے سابق ڈائریکٹر جنرل حسین عبدالباسط نے کہا ہے کہ اس تحقیق میں صحیح سائنسی تحقیق کے بنیادی معیار کی کمی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آثار قدیمہ کے میدان میں کوئی بھی اصل سائنسی دریافت پہلے ایک معتبر سائنسی جریدے میں شائع ہونی چاہیے، جس کے بعد اس کا محتاط طور پر ہم عصری جائزہ لیا جائے۔ ناظرین، یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو باتیں کی گئی ہیں وہ من گھڑت ہیں یا پھر ایک پریس ریلیز کی کہانی ہے۔ یہ وہ باتیں نہیں ہیں جو کہ ایک قابل احترام جریدے میں شائع کی گئی ہوں یا پھر اس کا کوئی بھی سائنس سے یا حقیقت سے کوئی بھی تعلق ہو۔ مزید یہ کہ جیو فزیکل تکنیکیں جیسے کہ GPR یا سیسمک تجزیہ صرف محدود گہرائیوں کی جانچ کر سکتی ہے، جو بہترین حالات میں بھی چند میٹر سے زیادہ نہیں ہوتی۔ عبدالباسط نے اس بات پر زور دیا کہ 2000 فٹ کی گہرائی پر بڑے ڈھانچوں کے وجود کا دعویٰ سائنسی افسانہ ہے اور یہ کسی حقیقت پر مبنی نہیں ہے۔ دوستو، انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس تحقیق میں شامل ایک شخص کوراڈو ملنگا، جو کہ ایک محقق ہیں اور UFOs اور ایلین کے اوپر تحقیق کرتے ہیں اور ماضی میں اسی طرح سے UFOs اور غیر معین مخلوق کے اوپر پروگرامز میں نظر آ چکے ہیں۔ ناظرین، ان اہراموں کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ صرف مصریوں کی روحانیت اور مذہب کی علامت ہے، بلکہ ان کی انجینئرنگ کی مہارت اور فن تعمیر کا بہترین نمونہ بھی ہے۔ ان اہراموں کی تعمیر میں استعمال ہونے والے طریقے اور مواد اس وقت کی تکنیکی مہارت کی ایک اعلیٰ مثال ہیں۔ مصر کے اہراموں کے بارے میں نئی تحقیق نے عالمی سطح پر بحث چھیڑ دی ہے، لیکن سائنسی برادری میں اس پر تحفظات ہیں۔ تحقیق کو جاننے کے لیے مزید تحقیق اور آزاد ماہرین کی تصدیق ضروری ہے۔ آثار قدیمہ کے میدان میں کوئی بھی دعویٰ صرف صحیح سائنسی طریقہ کار اور شفافیت کے ساتھ ہی قابل قبول ہو سکتا ہے۔ آج بھی یہ اہرام دنیا میں سیاحت کا اہم ترین مقام ہے اور ان کی خوبصورتی، حجم اور تاریخی اہمیت کی وجہ سے انہیں دنیا کے 7 عجوبوں میں شمار کیا جاتا ہے۔